अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सातवीं जमात के मैथमेटिक्स क्लास में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। तो आज हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं? तो टू ट्रायंगल्स विच आर कॉपीज आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर कॉपीज ऑफ ईच अदर। If we superpose one upon the other, they completely cover each other. तो क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स? दो ट्रायंगल्स जो कंप्लीटली एक दूसरे की कॉपी होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे जैसी होती हैं, हर लिहाज से एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अगर हम एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखेंगे तो वो कंप्लीटली एक दूसरे को कवर करेंगे, न कोई छोटी रहेगी न कोई बड़ी रहेगी, कंप्लीटली एक दूसरे को वो कवर करेंगे। तो उन ट्रायंगल्स को हम कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो इस तरह से जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो उनमें क्या होगा, द लेंथ्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। जो उनके साइड होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, वो इक्वल लेंथ के होंगे, तब जाके वो एक दूसरे को पूरी तरह से कवर करेंगे। इसी तरह से मेजर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी इक्वल मेजर के होंगे, तब जाके वो एक दूसरे को कवर करेंगे। तो इस तरह से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट जब होंगी तो उनमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल लेंथ के होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल मेजर के होंगे, बराबर होंगे। जैसे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं ऐसे हम लाइन सेगमेंट्स को भी कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो दो लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब उनकी लेंथ बराबर होगी। मान लीजिए अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो जो लाइन सेगमेंट इक्वल लेंथ के होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसी तरह से एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। मान लीजिए ये एक एंगल है, ये 50 डिग्रीज़ का है, अगर दूसरा एंगल भी 50 डिग्रीज़ का है तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये एंगल भी 50 डिग्रीज़ का है तो ये भी कॉन्ग्रुएंट सारे होंगे। यहाँ ये नहीं देखना है कि इसकी आर्म लंबी है या छोटी है, सिर्फ इतना देखना है इसका मेजर क्या है एंगल के हिसाब से। एंगल में मेजर अगर बराबर है तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर हम कोई इसके आर्म छोटे भी रखेंगे, अगर इसका मेजर 50 डिग्री है तो ये सारे के सारे एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो लेकिन जब लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो लाइन सेगमेंट तब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं जब उनकी लेंथ बराबर होगी। जितनी लेंथ एक लाइन सेगमेंट की है उतनी ही लेंथ दूसरे लाइन सेगमेंट की भी है। तो चलिए हम एक्सरसाइज 7.1 से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर ए है, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ। अभी हमने बताया कि दो लाइन सेगमेंट कम कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनकी लेंथ इक्वल होती है। सो इफ़ दे हैव इक्वल लेंथ, अगर उनकी लेंथ बराबर है तो वो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दूसरा है बी पार्ट, अमंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स वन हैज़ ए मेजर ऑफ 70 डिग्रीज, द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज डैश डैश। जैसे अभी हमने बताया कि दो एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब उनका मेजर बराबर होता है। अगर यहाँ पर एक एंगल का मेजर 70 है तो अगर दूसरा एंगल इसका कॉन्ग्रुएंट एंगल है तो उसका मेजर भी 70 डिग्रीज होगा। तो मेजर ऑफ द अदर एंगल इज आल्सो 70 डिग्रीज, क्योंकि ये दो एंगल्स तभी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं जब इनका मेजर इक्वल होगा। सी पार्ट है, व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी वी एक्चुअली मीन। जब हम ये लिखते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, हमारे लिखने का मतलब क्या होता है? हमारे लिखने का मतलब ये होता है कि इनका मेजर जो है वो बराबर है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी का मतलब क्या है? इनका मेजर बराबर है। जितनी डिग्री एंगल ए है उतनी ही डिग्री एंगल बी है। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 है, अगर ये 20 है तो ये भी 20 है, यानी कि इनका मेजर इक्वल है। तो इसके लिखने का मतलब यही होता है। सो वी एक्चुअली मीन दे हैव द सेम मेजर, उनका मेजर बराबर है। अब 7.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED, ये जो सिंबल है, ये जो निशान है, इसका मतलब है कॉन्ग्रुएंट। ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू FED। अंडर द कॉरस्पॉन्डेंस ABC कॉरस्पॉन्ड टू FED, राइट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल्स।
ये चीज़ आप नोट कीजिए। ए बी सी कॉरस्पॉन्ड टू एफ ई डी, इसका मतलब है जो ए है वो कॉरस्पॉन्ड करता है एफ के साथ, बी कॉरस्पॉन्ड करता है ई के साथ और सी कॉरस्पॉन्ड करता है डी के साथ। अभी जो हमने बोला कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, जो अगर एक दूसरे के ऊपर हम रखेंगे तो वो ऊपर कंप्लीटली एक दूसरे को कवर करेंगे। जब हम इन दो ट्रायंगल्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ए को हमें एफ के पास ऊपर रखना पड़ेगा, बी को ए के ऊपर रखना पड़ेगा और सी को डी के ऊपर रखना पड़ेगा, तब ये एक दूसरे को कवर करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है एफ ई डी के और उनका कॉरस्पॉन्डेंस क्राइटेरिया जो है वो ये है। तो हमें इसके हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसमें लिखने हैं। तो चलिए पहले लिखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, कौन सा वर्टिकस किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। फिर देखते हैं इसको कॉरस्पॉन्डेंस में, एक वर्टिकस जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिकस को है एफ है, दूसरा यहाँ पर बी है तो यहाँ पर ई है, तो इसका मतलब है बी ई के कॉरस्पॉन्डिंग है। तीसरा यहाँ पर सी है तो यहाँ पर तीसरा है डी, तो इसका मतलब है सी और डी कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हैं। तो इनको लिखेंगे यहाँ पर ए कॉरस्पॉन्ड्स टू एफ, बी कॉरस्पॉन्ड्स टू ई, सी कॉरस्पॉन्ड्स टू डी। फिर देखिए एक बार यहाँ भी अगर देखेंगे तो यहाँ ए कॉरस्पॉन्ड्स टू एफ जो पहला है पहले के साथ होगा, बी कॉरस्पॉन्ड्स टू ई जो बीच वाला है वो बीच वाले के साथ होगा, और सी कॉरस्पॉन्ड्स टू डी जो लास्ट वाला है वो लास्ट वाले के साथ कॉरस्पॉन्डिंग होगा। इसी तरह से आप देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि एंगल्स वर्टेक्स पर ही बनते हैं, तो जो वर्टेक्स कॉरस्पॉन्डिंग होगा तो वही एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग होगा। एंगल ए कॉरस्पॉन्ड्स टू एंगल एफ, जैसे यहाँ वर्टेक्स में है ए एफ के साथ कॉरस्पॉन्ड करता है। एंगल बी कॉरस्पॉन्ड्स टू एंगल ई, यहाँ जैसे यहाँ पर वर्टेक्स बी कॉरस्पॉन्ड्स टू वर्टेक्स ई। इसी तरह से एंगल सी कॉरस्पॉन्ड्स टू एंगल डी। यहाँ पर भी अगर देखेंगे एंगल ए कॉरस्पॉन्ड्स टू एंगल एफ, एंगल बी कॉरस्पॉन्ड्स टू एंगल ई एंड एंगल सी कॉरस्पॉन्ड्स टू एंगल डी। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखते हैं। इसमें ए बी जो साइड है वो कॉरस्पॉन्ड करता है एफ ई के साथ, बी सी कॉरस्पॉन्ड्स टू ई डी एंड ए सी कॉरस्पॉन्ड्स टू एफ डी। अगर यहाँ देखेंगे यहाँ पर जब पहले दो लेते हैं तो ए बी बनता है, तो यहाँ पर पहले एफ ई बनता है, तो ए बी कॉरस्पॉन्ड्स टू एफ ई। अगर ये दो ले लेंगे बी सी, तो यहाँ से ई डी बनेगा, तो बी सी कॉरस्पॉन्ड्स टू ई डी। अगर साइड वाले दो लेंगे यहाँ पर ए सी बनेगा तो यहाँ पर एफ डी बनेगा, तो हम लिख सकते हैं ए सी कॉरस्पॉन्ड्स टू एफ डी, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है। लाइन सेगमेंट और साइड ए बी कॉरस्पॉन्ड्स टू साइड एफ ई, बी सी साइड कॉरस्पॉन्ड्स टू ई डी साइड एंड साइड ए सी कॉरस्पॉन्ड्स टू साइड एफ डी। क्वेश्चन 4 है इसी एक्सरसाइज 1.1 का, इफ ट्रायंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी ए। डी ई एफ ट्रायंगल है, ये कॉन्ग्रुएंट किसके है बी सी ए। जैसे कि अभी हमने देखा इस कॉन्ग्रुएंस के हिसाब से डी वर्टेक्स बी के कॉरस्पॉन्डिंग है, ई वर्टेक्स सी के कॉरस्पॉन्डिंग है और एफ वर्टेक्स ए के कॉरस्पॉन्डिंग। इधर अगर साइड देखेंगे डी ई तो बी सी होगा यहाँ से, अगर इसका ई एफ ले लेंगे तो यहाँ पर सी ए होगा। इसी तरह से अगर इसका डी एफ ले लेंगे तो यहाँ पर बी ए होगा। तो राइट द पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल बी सी ए दैट आर कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल ई साइड ई एफ, एंगल एफ साइड डी एफ। तो देखते हैं एंगल ई जो है, यहाँ देखिए फिर एक बार देखते हैं ई, यहाँ ई सेंट्रल पोजीशन पे, यहाँ पर कौन सा सेंट्रल पोजीशन पर सी है, तो इसका मतलब है जो एंगल सी ई है इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन है सी। तो हम लिखेंगे एंगल ई कॉरस्पॉन्ड्स टू एंगल सी। फिर ई एफ देखना है, यहाँ अगर ई एफ देखेंगे तो ये दो हैं दूसरे दो, तो यहाँ पर कौन बनेगा सी ए। तो ई एफ कॉरस्पॉन्ड्स टू सी ए, तो यहाँ लिखिए ई एफ कॉरस्पॉन्डिंग टू सी ए। फिर एंगल एफ देखना है, एंगल एफ कॉरस्पॉन्ड्स टू एंगल ए, क्योंकि एफ लास्ट पर है यहाँ पर ए लास्ट पर है, तो एंगल एफ कॉरस्पॉन्ड्स टू एंगल ए। इसी तरह से डी एफ देखना है, डी एफ यहाँ पर साइड में दो हैं तो यहाँ पर बी ए बनेगा, तो डी एफ कॉरस्पॉन्डिंग टू बी ए, तो हम लिखेंगे डी एफ कॉरस्पॉन्ड्स टू बी ए। इस तरह से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ये ज़रूरी देखना है कि कौन सा वर्टेक्स किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, कौन का एंगल किसके कॉरस्पॉन्डिंग है और कौन सा साइड किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। उसी हिसाब से ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट्स में लिखना पड़ता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और 3 और 4 हमने यहाँ पर किया। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ पर भी कोई दिक्कत आ जाएगी मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। अगली क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।